गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं जिनका पेपर हो रहा है ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर बेस्ड, उनके लिए प्रश्न हल करा रहा हूँ। और आप लोग अगर इस प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पेपर में बहुत से प्रश्न मिलेंगे। आप लोग ध्यान दिए होंगे, हमने जो वर्कशॉप कैलकुलेशंस की पेपर हल कराए थे उसमें से बहुत से प्रश्न जो है आप लोगों के पेपर में आया होगा। तो उसी तरह से इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को हल कराने जा रहा हूं। और आप लोग वीडियो को देखें, पूरा देखें, जिससे कि आसानी से आप लोग पेपर में पास कर सकें बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपका बॉक्स की तरह बन के आ गया है, यानी वो जब हमने वर्ड में बनाया था फिर कन्वर्ट किया तो कुछ शब्द नहीं लिए हैं, तो उसको हम पढ़ के आप लोगों को बता दे रहे हैं। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन एंड ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है बच्चों। किसका किया जाता है? कार्बन एंड ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य होता है? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए, ठीक ना? क्या होता है? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। चलिए तीसरा प्रश्न दिया है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसको योक या फ्रेम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? योक या फ्रेम कहा जाता है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन दिया है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? 8। कितने होते हैं? दूना 8 होते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है, ठीक ना? उस जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? तो उसको शंट जनरेटर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? शंट जनरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है इसमें। चलिए अगला है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेट होते हैं? यानी डीसी जनरेटर के आर्मेचर को क्यों लेमिनेट किया जाता है? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। किस लिए? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक ना? इसमें हमने आप लोगों को बोल्ड में भी कर दिया है, ऑलरेडी पहले ही आंसर को बोल्ड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। इससे क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक ना? बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ढलवा लोहा। कौन सा? ढलवा लोहा इस्पात। ढलवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहा नहीं बच्चों, ढलवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना चाहिए, ठीक ना? रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समानांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम
क्या है, ठीक ना। तो उसे कहते हैं बच्चों लघु संट यौगिक। क्या कहते हैं? लघु संट यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चंस देखिए क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका काम है विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। क्या करता है? विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, ठीक ना। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर कार्य करता है? तो आपका ये अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्या है? अलग से उत्तेजित जनरेटर। चलिए अगला, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं, ठीक ना। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं? तो ब्रश और कंप्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो फिगर दर्शाया गया है बच्चों, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इसे कहते हैं अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्या? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या अलग से उत्तेजित जनरेटर इसे कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो इसका है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, डी। चलिए 17 नंबर, डीसी जनरेटर में यक्स यानी ये जो दर्शाया गया है के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे कम्यूटेटर रेजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कम्यूटेटर रेजर कहा जाता है इसे, कम्यूटेटर रेजर, ठीक। कम्यूटेटर रेजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। किस लिए? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज। कौन सा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। बच्चों आंसर आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो पेपर में बहुत ही आसानी से पास होंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए अगला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा जनरेटर? शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दिया, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? रोल्ड स्टील। किसका उपयोग किया जाता है? रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक होता, मैकेनिकल, डी, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? ये जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है? ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। कौन सा है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। बच्चों जो भी जैसे प्रश्न में आपका बॉक्स बन के आया है हम उस सबको बोल दे रहे हैं, आप लोग प्रश्न पूरा समझ जाइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है,
डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आपका होता है Zn/16/5 इंटू P अपान A वोल्ट। कौन सा होगा बच्चों, C। कौन सा, ये आपका C है, ठीक। नेक्स्ट देखिए अपना अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 26 क्या कर रहा है, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर पटलित करते हैं, ठीक ना। क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। किस लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, तो कम धारा उच्च वोल्टेज, इसका क्या विशेषता है, कम धारा उच्च वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, ठीक ना। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, आर्मेचर कोर के द्वारा, ठीक ना। कैसे पूरा होता है, आर्मेचर कोर के द्वारा, ठीक। बी अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, तो दिया है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। इसका काम क्या होता है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है, ठीक ना। डी नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या दिया है कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। डीसी जनरेटर में ये जो दर्शाया गया है इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं पोल शू। क्या कहते हैं बच्चों, पोल शू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 क्या कह रहा है, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या बच्चों, धारा दिशा को आसानी से पलटना, ठीक ना। धारा दिशा को आसानी से पलटना इसका काम होता है। चलिए डी स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा दिशा को आसानी से पलटना। चलिए अगला देखिए 32 क्या करें, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। किस लिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। चलिए अगला देखिए 32 हो गया। अब देखिए 33 क्या है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को क्यों खो देता, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना, इसका कारण क्या है, रोटेशन की दिशा अक्सर ये बदलता रहता है, इसीलिए वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। किस वजह से, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण से, ठीक ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण से। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ये जो दर्शाया गया है फिगर में, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो ये है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 क्या कर रहा है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए। डीसी मोटर के लिए ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, तो इसका कौन सा है, सी। कौन सा, सी। ईबी बराबर V माइनस आई ए आर ए वोल्ट्स, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, तो इसका है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। इसमें क्या होता है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। किस लिए? चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है बच्चों। कौन सा? दिशा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। अगला चलिए 40 नंबर क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर में स्लिप्ट रिंग का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में स्लिप्ट रिंग का क्या कार्य है? तो एक दिशा में आउटपुट बनाता है। इसका काम क्या है? एक दिशा में आउटपुट बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो BLV साइन थीटा। ठीक है, क्या है? BLV साइन थीटा। चलिए 41 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 42 क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ये जो फिगर दर्शाया गया इसमें डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है? तो इसका नाम है संचयी यौगिक जनरेटर। क्या है? संचयी यौगिक जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्या होता है? जनरेटर जो है वो वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर में स्लिप्ट रिंग का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में स्लिप्ट रिंग का क्या कार्य है? तो इसका काम क्या है? धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। क्या कार्य है? धारा को एक दिशा में एकत्र करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 45 नंबर, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। किस लिए? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 46, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन सभी ऊपर भी था बच्चों, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, ये दोबारा आ गया है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 47, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं? तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 क्या कर रहा है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो विभेदक यौगिक जनरेटर का, विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जिसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर ये जो दर्शाया गया है इसका क्या नाम है? जो ये डीसी जनरेटर का भाग है तो ये है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। क्या है? आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ये यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? तो इसका है की वे ठीक करने के लिए। किस लिए? की वे ठीक करने के लिए। तो ये आपका हो गया बच्चों आज का पहला चैप्टर का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो सेकेंड ईयर में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी प्रश्नों को हल कराया है। और आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे। और अगर पूरी तैयारी हमारे वीडियो से आप लोग करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में पास होने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।